सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्त वत्सल, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहां क्या किया? ये सब मुझे बताए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कुतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूँ। कामपील नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे। बड़े सदाचारी थे। उनकी एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुण निधि था। वह बड़ा ही दुराचारी व जुआरी हो गया था। पिता ने अपने पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूत द्वारा बांधा गया। भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिव पार्षदों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग किया तथा उमा शिव का सेवन करके कालांतर में वह कलिंग राज अरिंदम का पुत्र हुआ। उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। युवावस्था को प्राप्त हुआ। पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्म का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त भी दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। राज्य में रहने वाले सभी ग्राम अध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे, दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। ग्राम अध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हैं वहां बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में भी रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय हो गए। अलकापुरी के स्वामी हुए। भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन समयानुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र सदा सब प्रकार की अधर्म में ही रचा बसा रहता था। देवयोग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया। वहां स्वार्थवश अपने कपड़े की बत्ती बनाकर प्रकाश से शिवलिंग का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलीन देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। प्रदीप की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाए व उसने ये दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर, देखो तो उसका वह कर्म और कहाँ ये दिक्पाल की पदवी, जिसका वह मानव धर्म प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात, ये तो संतुष्ट होने की बात बताई गई। एक चित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। वर्णन करता हूँ। ओम नमः शिवाय। गुलाब।